हाल ही में क्या हुआ है कि जो इंडियन ओशन है, उस इंडियन ओशन का जो सोमाली तट है, जो अरेबियन ओशियन का, वहाँ पे एक शिप को हाईजैक करने की कोशिश किया जा रहा था सोमाली पायरेट्स के द्वारा, जिसको इंडियन नेवी के जवानों ने बाकायदा ऑपरेशन करके और उस शिप को हाईजैक होने से बचाया है। ये जो फोटो है ये काफ़ी वायरल हो रहा है कि जो इंडियन नेवी के जवान थे वो शिप पे जाके, और 15 इंडियन भी उस शिप में थे, उन्हें हाईजैक होने से बचाया और शिप को मतलब सेफली जहाँ जा रहा था वो रास्ते में जाने दिया। उस शिप का नाम था MV लीला नोरफोलॉक शिप। अब समझिए हो क्या रहा है, जब से इजराइल हमास युद्ध चल रहा है तब से लगातार रेड सी के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे शिप पे बमबारी हो रहा है। तो जो भी इंटरनेशनल शिप है वो सोमाली तट से पास होने की कोशिश कर रही है। और सोमाली में क्या है, सी जो पायरेट्स हैं, देखिए एक तो चोर होते हैं जो नॉर्मल चोर होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं उन्हें सी पायरेट्स कहा जा रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब जो शिप यहाँ से निकलने की कोशिश करके इधर जाने की कोशिश कर रहा है ईस्ट एशियन की तरफ, उसको अटैक करके हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी हाईजैक के क्रम में इंडियन जो नेवी है वो पूरी तरीके से एक्टिव हुई और जाके इस शिप को हाईजैक होने से बचाई, जिसमें 15 इंडियन भी थे, उन्हें सेफली उनके घर पहुंचाया गया। तो आप समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसके समझिए इसके पहले थोड़ा सा मैप को समझिए। ये जो इंडियन ओशन का आपको मैप दिख रहा है और ये जो अरेबियन है, अरेबियन सी का जो मैप यहाँ पे दिख रहा है जिसे मैं शैडो कर रहा हूँ, ये वाला इलाका, ये अभी काफ़ी मतलब क्यों में कंटेस्ट का पॉइंट बना हुआ, हॉट पॉइंट बना हुआ था। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बना है जो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है उस कारण ये जो यमन देश है वहाँ का जो आतंकवादी संगठन है हौतीज, ये लगातार यहाँ से निकलने वाली शिप पे बमबारी कर रहा है और ड्रोन से अटैक कर रहा है। और विशेषकर वैसे शिप जिनका किसी भी प्रकार से रिलेशन इजराइल से है उन पे लगातार ये बम्बिंग कर रहा है। इसी क्रम में जो शिप है, जो इंटरनेशनल शिप है, अपने आप को हौती रिबल से बचाने के क्रम में ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो तट है सोमालिया के तट से होकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम यहाँ और आ जाता है, 2011-12 में वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है उसका रिपोर्ट आया था कि केवल एक साल में 222 हाईजैक किया गया था सोमालिया के जो पायरेट्स है, सी पायरेट्स उनके द्वारा, और वर्ल्ड इकोनॉमी को लगभग 18 बिलियन US$ का नुकसान हुआ है। बहुत सारे देशों का इतना GDP नहीं होता है जितना वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था। वर्ल्ड बैंक, जितनी इंटरनेशनल सोसाइटी, सभी ने हाथ जोड़ लिया कि भाई किसी भी तरह करके ये जो सी पायरेट्स है इनको रोका जाए। इसी क्रम में जो USA है अभी वाले सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक अलायंस को लॉन्च कर रहा है, जिसमें वो दुनिया के 10 देशों को लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे देश जो हैं वो USA को ज्वाइन कर से मना कर दिए हैं। इसी क्रम में USA ने, आज का न्यूज़ है कि इंडिया को भी ऑफर दिया है कि इंडिया आप आकर ज्वाइन कर लो इस ग्रुप को, जबकि इंडिया भी इस चीज़ को मना कर रहा है। अब इंडिया क्यों मना कर रहा है, अगर इंडिया USA के ग्रुप को ज्वाइन करता है तो इससे अल्टीमेट यह देखा जाएगा कि जो इंडिया वो इजराइल का पक्ष ले रहा है, जिस कारण इंडिया को जो ये वेस्ट एशिया है, जो मिडिल ईस्ट है, इस्लामिक कंट्री, वहाँ हो सकता है कि बाइकॉट का सामना करना पड़े। इस कारण इंडिया इस जो मोमेंट है इसको भी ज्वाइन करने से बच रहा है। लेकिन इंडिया ने ये जो अरेबियन सी का इलाका है यह पूरी तरीक़ा से इंडियन नेवी के डोमिनेट में आता है, यहाँ इंडियन नेवी डोमिनेट करते। इस कारण यहाँ से कोई भी जो इंटरनेशनल शिप है उसको अच्छे से गुजरना पूरी जिम्मेवारी इंडियन आर्मी पर आता है, इंडियन नेवी पे आता है। इसी क्रम में जो अभी जो बचाव क्रम चला है, जहाँ इंडियन नेवी ने पूरी तरीक़ा से शिप को हाईजैक होने से रोका और जिसमें 15 इंडियन भी थे उनको सेफली उनके घर पहुँचाया जा चुका है। इसी कारण न्यूज़ काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसीलिए यह न्यूज़ कवर किया जा रहा है। थैंक यू।